नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बात केजरीवाल के ऊपर ईडी के शिकंजे की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल पर पूरी बहस हुई और बहस होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। हालांकि ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। अब देखना है कि राउज एवेन्यू कोर्ट जो फैसला सुरक्षित रखा है उसमें क्या कहता है। क्या ईडी के द्वारा 10 दिन की रिमांड सवाल जवाब के लिए मांगी गई है? राउज एवेन्यू कोर्ट क्या ईडी के पक्ष में फैसला करता है, या फिर जो फैसला सुरक्षित रखा गया है उसमें अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आएगा फैसला? अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें पेश की। कोर्ट में बहस के बाद दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रखा है राउज एवेन्यू कोर्ट में। बता दें कि कल ईडी की ज्वाइंट डायरेक्टर टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी। 2 घंटे के सवाल जवाब के बाद अरविंद केजरीवाल को किया गया गिरफ्तार और आज 2:30 बजे कोर्ट में पेशी हुई। और राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए हैं। ईडी ने कहा कि शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं केजरीवाल। शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका थी। गोवा चुनाव में घोटाले के पैसों का इस्तेमाल हुआ। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का षड्यंत्र रचा, साथ ही 10 दिन की रिमांड भी मांगी। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 17 नवंबर 2021 अरविंद केजरीवाल के लिए यही वो मनहूस तारीख थी जो उनके जेल जाने का कारण बनी, क्योंकि इसी तारीख को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई थी। भ्रष्टाचार मुक्त नई राजनीति के सपने दिखाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। एक बार नहीं बल्कि 3 बार दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल खोल कर चुना। लेकिन अब दिल्ली के मौजूदा सीएम ईडी की गिरफ्त में हैं और अब उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को 9 समन्स जारी किए जा चुके थे, लेकिन हर समन्स को गैर कानूनी बताकर अरविंद केजरीवाल ने हाजिर होने से इनकार कर दिया था। आखिरकार कल शाम ईडी की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ सीएम आवास पहुंची, जिसके बाद ही ये माना जाने लगा था कि अब ईडी अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर ही जाएगी। कल शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और शराब घोटाला मामले में पूछताछ शुरू कर दी। शाम 7:30 बजे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई। शाम 7:45 पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। रात 8:15 पर केजरीवाल के घर के सामने आप समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी। रात 8:20 पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास धारा 144 लागू कर दी और रात 9:14 पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रात 11:31 पर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले गई, जहां पर रात 12:10 पर अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप हुआ और ईडी दफ्तर में ही सीएम केजरीवाल को पूरी रात बितानी पड़ी। ईडी की टीम कल रात से ही सीएम अरविंद केजरीवाल के मोबाइल, लैपटॉप समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डेटा डंप करने में जुटी है। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दफ्तर, अरविंद केजरीवाल का घर और ईडी हेडक्वार्टर, इन तीनों जगहों को दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील जोन में रखा है ताकि कानून व्यवस्था खराब न हो। और जिस इंडी गठबंधन पर विपक्ष को इतना भरोसा है वो आखिर कैसे बिखर रहा है, उस पर हम करेंगे बात। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में मुकाबला भले ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच हो, लेकिन चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन अब टुकड़ों में बंट चुका है। क्योंकि सिर्फ सीट पर बढ़े तनाव के बाद अखिलेश यादव अपना दल यानी कि कमेरावादी से भी गठबंधन तोड़ चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। का गठबंधन था 24 में नहीं, 22 का गठबंधन था 24 में नहीं। जिस चुनाव में अखिलेश अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे,
बीजेपी से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन में नई जान भर रहे थे, वो गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बिखर चुका है और एक सीट की डिमांड के चलते अपना दल कमेरावादी से भी अखिलेश यादव का मोह भंग हो चुका है। इसलिए उन्होंने खुद गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज चलाइए। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोक दल है। अब अपना दल कमेरावादी से गठबंधन तोड़ने के वक्त भले ही अखिलेश यादव के चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन ये हंसी दिखावटी है, क्योंकि एक दिन पहले जो कहानी पल्लवी पटेल ने कही, उसके पीछे ही गठबंधन टूटने की बड़ी वजह छिपी है। पल्लवी पटेल ने कहा था वो यूपी की 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा गठबंधन 2022 के लिए ही था। पल्लवी पटेल ने फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट की डिमांड की, तो उसी दिन अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से राजेंद्र बिंद को प्रत्याशी बना दिया। जब पल्लवी ने कहा टिकट नहीं मिला तो खुद लड़ेंगे, अखिलेश ने कह दिया तो फिर आज से गठबंधन खत्म। यानी अखिलेश यादव चौधरी के बाद अब पटेल से दूरी बना चुके हैं, जो इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कुछ हफ्ते पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सपा से अपना गठबंधन खत्म कर भाजपा के साथ हो लिए और आज पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से गठबंधन खत्म होने का ऐलान खुद अखिलेश यादव ने कर दिया। महान दल के नेता केशव देव मौर्य भी अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ कोई साझेदारी फिलहाल 2024 में दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय कांग्रेस को छोड़कर। जब से गठन हो तभी से ठीक नहीं है। बिना विचारधारा के, बिना लक्ष्य को लेकर के जब कोई गठबंधन बनता है, बिना विजन के गठबंधन बनता है, परिवारवादियों को बचाने के लिए गठबंधन बनता है, तो टूटता ही है। क्योंकि ये गठबंधन देश के विकास के लिए नहीं है, ये गठबंधन अपने परिवारों को बचाने के लिए है। और अभी तो और देखते जाइएगा। मुसलमानों की दुश्मन है और दलितों की दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहते कि पिछड़ों से लीडरशिप पैदा हो, अनुसूचित जाति जनजाति के बीच से लीडरशिप पैदा हो और अल्पसंख्यक समाज से लीडरशिप पैदा हो। ये कभी नहीं चाहते हैं। इसी के शिकार पल्लवी पटेल जी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, उन्हीं के शिकार बहुजन समाज पार्टी भी है, उन्हीं के शिकार 2022 में आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद, वो भी उन्हीं के शिकार हैं। अब विपक्ष के टूटते गठबंधन पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। यानी पहले मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, फिर जयंत चौधरी का साथ छूटा, तो अब पल्लवी पटेल ने भी सियासी खेल कर दिया। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए 24 की राह आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताएंगे, बात कर लेते हैं थार के रेगिस्तान में वनस्पति के संरक्षण और लोगों का पलायन रोकने के लिए किया जा रहा एक नवचार खूब सुर्खियां बटोर रहा है। क्या है वजह? देखिए जोधपुर से भेजी गई हमारे संवाददाता रंजन दवे की इस खास रिपोर्ट। भारत, जिसकी आत्मा गांवों में बसती है, जिस देश की समृद्धि खेत खलिहानों में लहलहाती है, आज भी देश की बड़ी आबादी की जीविका खेती बाड़ी पर निर्भर है। इसलिए खेतों में पसीना बहाते किसानों को देखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपको कोई विदेशी ऐसा करता नजर आए तो हैरानी तो होगी ही। वजह भी है, अब तक आपने विदेशी सैलानियों को भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर ही घूमते हुए देखा होगा, लेकिन इन दिनों जोधपुर के सेतरावा गांव में 5 विदेशी खेती करते नजर आ रहे हैं। 5 लोगों की ये टीम फ्रांस से आई है और 3 बीघा जमीन पर खेती कर रही है। We came to India to help the association Somebody Trust
who gave us the mission of planting local trees and flowers and plants in a piece of land in the desert of Rajasthan. और इस साल हमने फिर से पार्टनरशिप करके और 4 वॉलंटियर्स लेके आए हैं जो लोग यहाँ पे आके और धरातल से जुड़ के एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है रिफॉरेस्टेशन करके हमारे डेजर्ट को जो है और हरा भरा बनाया जा सके और बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे यहाँ के थार डेजर्ट की उसको हम लोग बचा सके। अब फ्रांस के पुरपान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आए छात्रों की किसानी की वजह समझिए। आर्थिक स्थिरता के लिए पारंपरिक थार फसलों की ओर लौटना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकेगा, जैव विविधता को स्थानीय खेती से समझाने का प्रयास है, थार के ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना, यहाँ के पारंपरिक जल स्रोतों में सुधार होगा। लोग जब इन विदेशियों को खेती करते देखते हैं तो एक बार के लिए ठिठक जाते हैं। फ्रांस से आई ये टीम फिलहाल केर, कुमठिया और खेजड़ी की फसल पर फोकस कर रही है। टीम 3 महीने तक यहाँ रहकर इन पेड़ पौधों पर काम करेगी। मॉडल सफल होता है, इसके बाद दूसरे ग्राम पंचायतों को भी इससे जोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ स्थानीय कृषि और पर्यावरणीय संरक्षण मजबूत होगा, बल्कि ये रेगिस्तानी फसलें आर्थिक रूप से मजबूती देंगी और शहरी पलायन को भी कम करने में सहायक सिद्ध होंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। तमाम खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।